मनोज पंडित जी, हल्द्वानी से बरेली तक दोनों जगह आपका शासन है और दोनों जगह मैं हलचल देख रहा हूं, स्थितियां सांप्रदायिक तनाव की ओर जा रही हैं। मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं। आज जो तौकीर रजा ने सड़क पर जो ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये अच्छा लक्षण नहीं है ना। अमिताभ जी, आप ये देखिए कि ऐसी ही घटना नूह में हुई थी जी। नूह की घटना हमारे सामने, वो भी उसी मतलब सेम ऐसी घटना थी जो हरियाणा में हुई। और उस घटना के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई की गई, चाहे वो वहां के कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वहां के निगम पार्षद हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, जिन बिल्डिंग्स के ऊपर पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल बम रखे गए थे, और आप देखिए कि वहां पर भी थाने और सारी चीजें जलाई गई थी। वहां पर वो रिकॉर्ड जो साइबर थाना था वहां का, वो पूरा का पूरा थाना फूंक दिया गया था। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि ये कानून से ऊपर हैं, ये किसी अदालत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, ये जहां जो चाहेंगे करेंगे। तो ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। अब देश चलेगा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और कानून के तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदें हटाई या मंदिर क्यों नहीं हटाए, सारी चीजें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ये सारी चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन आप ये कह के छूट नहीं सकते कि नहीं मेरे पड़ोसी ने कब्जा किया है तो मैं भी कर रहा हूं, पहले उसको हटाओ फिर मेरे को हटाना। ये कोई तरीका थोड़ी है। मौलाना साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मौलाना साहब ऐसी बातें करेंगे तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। मौलाना साहब आप नजीर पेश करेंगे, आप जिस मंच पे बैठे हैं, यहां पर हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो देश की जनता सुन रही है उस बात को। हमारी बात और आपकी बातों का असर होता है लोगों पे। तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि लोग माने उन बातों को। ये प्रदर्शन करना, ये आप देखिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, महिलाएं घायल हुई, चीजें हुई, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जब आप इस देश में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून और संविधान का पालन आप भी करें। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है। मौसम ऐसा है, हर कोई सड़क पे उतर रहा है। चलिए मान लो तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान वापी में पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं, लेकिन उतरेंगे। तौकीर रजा मेरे परिचित है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंडा भी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती मौलाना मुफ्ती साहब। नहीं, ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी के दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी, क्या नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं, ज्ञान वापी में पूजा बंद करो, नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान वापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है? क्या मान लीजिए 10,000 आदमी मथुरा में बेडमी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहीं ईदगाह बंद करो, तो क्या होगा मुफ्ती साहब? देखिए सुनिए, एक बहुत मशहूर कहावत है जी कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं होता। अगर कढ़ी बासी हो जाए तो उसके अंदर उबाल नहीं होता। इनारा सैयद शहाबुद्दीन ने भी दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाए, क्या बचा पाए? क्या बाबरी मस्जिद गिरती रही और कहते नहीं कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो मैं कहता हूं कि तौकीर रजा हो या कलकत्ता के जो कोई मौलाना हो, सो कॉल्ड मौलाना, आजकल मौलानाओं की भी दुकान बहुत सारी बंद हो गई है। कुछ तो अपनों ने बंद कर दिया, कुछ शायद योगी ने बंद कर दिया, एक अलग बात है। मगर मैं कहता हूं, ईमानदारी से मैं कहता हूं, और इसको आप गंभीरता से लीजिए, मेरी बात को बीजेपी भी गंभीरता से ले, और आप एक बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और ज़हीन पत्रकार हैं। देखिए, दो बातें मैं एक
PhD किया हुआ, फॉरेन में मैं पढ़ा हूँ और मैं देश को बहुत करीब से समझता हूँ, देश की संस्कृति को। बीजेपी की नजर में मुसलमान विलन है और मुसलमानों की नजर में बीजेपी विलन है। अगर ये दोनों ऐसे चलेंगे तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बीजेपी को भी चाहिए कि सो कॉल्ड मौलानाओं को निकाल करके डायरेक्ट बात करे, और मुसलमानों के बुद्धिजीवियों को भी चाहिए कि बीजेपी के विलन बना करके नहीं, बल्कि शासक के तौर पर हम प्रजा राजा की हम बात करके समस्या का समाधान निकाले। अब ईमानदारी से मैं बीजेपी को एक सलाह दूंगा कि एक व्हाइट पेपर आप जारी करें कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बर्खास्त किया है इसी देश के अंदर। आप रोड पे चले जाइए, सैकड़ों, जैसा आपने फर्जी मदार बताए, बहुत सारे मन्नत पूरी कराने के लिए फर्जी मदार है और आलीशान कोठियां मुजावरों ने बना लिया। हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है। मगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनको बर्खास्त करो, मगर बर्खास्त नहीं कर पाए। ASI की रिपोर्ट है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो 4 मीनार के पास है इलीगल है, उसी में जाकर के अमित शाह पूजा किए, उसी के अंदर जाकर के योगी पूजा किए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा इलीगल है, तो क्या उसको हटाएंगे? तो मैं कहता हूं ये बात समन्वय की है, बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए, देश को बारूद के घेर पर मत खड़ा करिए। ये देश में अगर हिंदू का नुकसान या मुसलमान का नुकसान होता है तो वर्ग का नुकसान नहीं, देश का नुकसान होता है, जिसे हमें बचने की जरूरत है। बिल्कुल। मौलाना साहब पहले एक मिनट मनोज भाई, यार साध्वी प्रज्ञा जी, मेरा प्रश्न वही जी, काशी में, मथुरा में आपने कहा ज्ञान वापी में पूजा बंद नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, और मौलाना, कलकत्ता के मौलाना जमात उलेमा इस्लामी के जो है उन्होंने ये एक कॉल दी कि बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करो जहां मिले। क्यों? क्योंकि ज्ञान वापी में पूजा हो रहा है। अरे बीजेपी ने पूजा कराई, जो घेराव उनका करोगे। खैर, मैं ये कह रहा हूं कल को मस्जिदों में नमाज बंद करो, इसको लेके लोग सड़कों पर उतरने लगे तो ये तो सीधी लड़ाई की स्थिति बन जाएगी देश में। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, ये बात ना इन्हें समझनी होगी कि जो भी ये बयान देंगे इनको जिम्मेवारी के साथ देना होगा, नहीं तो इनको उसके रिएक्शंस और एक्शंस भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर इस तरीके के ये प्रोवोकेटिव बयान देंगे जिससे युवाओं को प्रोवोक किया जा सकता है या फिर देश की जनता को प्रोवोक किया जा सकता है, तो इनको समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं, आप देखिए ज्ञानवापी की बात करते हैं, हमें पता है वहां हमारे प्रभु शिव है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां पे महादेव है, इन्होंने फव्वारा कहा, हमारी आस्था का अपमान किया। लेकिन हमने क्या किया अमिताभ जी? कोर्ट ऑफ लॉ को अपनाया। हम भी तो राइट्स कर सकते थे, हम भी तो ऐसे आह्वान कर सकते थे सनातनियों से कि आप सड़कों पे आए। क्या हमने किया? नहीं किया हमने ऐसा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हर सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आप आह्वान करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए देश से कि शांति का वातावरण बना के रखें, ना कि आप ये आह्वान करें कि अगर ऐसा हो गया तो हम जान से मार देंगे, सरतन से जुदा। आप बताइए ना, हमारी सहिष्णुता की कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं अमिताभ जी, कब तक देंगे? अब हिंदू जो है वो समझदार है, वो जागरूक हो रहा है, ये और नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसी बात करते हैं कि ज्ञानवापी में पूजा रोक देंगे, तो पूजा किसी सरकार ने थोड़ी स्टार्ट करवाई है। 93 से पहले तक भी तो वहां पूजा होती थी ना, तो जिस तरीके से बंद हुई थी उसी तरीके से अब शुरू हो गई है, और एक प्रॉपर संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर। आप देखिए, आपने ज्ञानवापी की बात करी, पूजा की बात करी, अब ये जो विधानसभा में यूसीसी का लॉ पारित हुआ है, ये भी तो अब एक प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है ना। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनको क्या प्रॉब्लम है? तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग वो देते हैं, हवाला देते हैं, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मानना चाहिए ना इनको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अमिताभ जी, इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये हिपोक्रेसी का नेचर है जिससे इन्हें बाहर आना होगा। और एक बात और, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम की कल एक स्टेटमेंट आई है अमिताभ जी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज टेस्ट लैब ऑन हिंदुत्व ईरान। अब आप बताइए, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? वो सब मानसिक नहीं, कल की स्टेटमेंट है अमिताभ जी, कल की स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? यूसीसी पूछ लूंगा राज भाई से, हालांकि राज भाई तो सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अब उनका कंट्रोल नहीं ना सब पर। नहीं तो राहुल गांधी का कंट्रोल नहीं, शर्मा का क्या कंट्रोल होगा? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है,
और गाड़ी ढलान पे है, कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। कांग्रेस और सपा ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पे है, सबको चपत मार रहे हैं, उसी कुएं से पानी पी रहे जिसमें भांग पड़ी है। खैर, मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात को सब लोग तस्दीक करेंगे, यहां ना करें तो मन में करेंगे। 31-32 साल पहले राज भाई एक टेलीफोन आया लखनऊ से, बोले ज्ञान वापी में पूजा बंद कर दो, हिंदुओं की एंट्री बंद कर दो, लोहे का बैरिकेड लगा दो। लिखत पढ़त में कुछ नहीं आया, लगा दिया। मान लीजिए बनारस में उसके अगले दिन 10,000 आदमी सड़क पर उतर जाते और भिड़ जाते और बैरिकेड गिरा देते और पूजा शुरू कर देते तो क्या होता? क्या 10,000 आदमी को गोली मार देंगे? नहीं ना। ऐसा तो देश जनरल डायर की भी औकात नहीं थी। फिर क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं किया भारत के बहुसंख्यक समाज ने। वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए और 33 साल मुकदमा लड़ा। आज कलकत्ता वाले कह रहे कि ज्ञान वापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो। राज शर्मा जी, ये क्या, ये तो फिर वातावरण विषाक्त हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं कुछ कर रहा है, ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, किसका फोन आया, किसका था, ये कोई नहीं है। हर चीज होनी चाहिए, रिटर्न पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ना जाने, मैंने पहली बार देखा है। मैं साध्वी जी से भी एक बात कहूं, मुझे इनकी एक बात पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा अब हिंदू बदल चुका है। मैं सन 2014 में पैदा नहीं हुआ, मैं मेरी एक उम्र है, मैं तब से बदला हुआ था। मैं सन 2014 के बाद नहीं बदला हूं। हिंदू बदला हुआ नहीं है, हिंदू जैसा था वैसा है। अब नहीं बदला कि हिंदू बदला है। और मुझे एक भी समझ आती कि आखिर कौन किसका विरोध कर, राम मंदिर का या ज्ञान वापी का, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और 2-4 अभी मौलवी साहब कह रहे हैं, अरे ये हजारों लोग सड़क पर ये बरेली में डिस्को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंद कर दो जी, अरे बंद कर दो। और मैंने वो भी देखा है, या आज से 15 साल पहले, या डीआईजी का नाम भूल रहा हूं, बरेली में उन्होंने तौकीर साहब को बुलाया कोतवाली में, कहा या तो कल कुछ करना मत या मैं आपको जेल डाल दूंगा। यह कोतवाली की बात है। 41 गाड़ियां तब थी, कहा इसमें बैठाल के ले जाएंगे। ठीक, देखिए प्रशासन पे ताकत होती है। ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात कहूं, ठीक राज भाई, एक मिनट, मैं तो बड़े धर्म संकट, मनोज बाबू बड़ा धर्म संकट फंस गया। तो कि रजा मेरे परिचित, राज शर्मा जी भी मेरे परिचित। अब ये ऐसे ये लोग भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। 370 हटा के दिखाओ, माँ का दूध पिया है तो हो गया काम। अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ, माँ का दूध पिया, बन गया मंदिर। अब ये कह रहे कि सजा दे के दिखाओ। काहे को ठंड में तो की रजा के लिए मुसीबत पैदा करोगे भाई? देख तो चुके आप क्या क्या हो सकता है। अब भी कोई नजीर बाकी है समझने के लिए? तौकीर रजा सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, राज शर्मा हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं टीवी बैठ के। योगी जी सुन लेंगे, पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए। मुफ्ती साहब नहीं, मेरी चिंता ठंडा भी ज्यादा है इसलिए रुक जाओ। ये अभी की कह रहे, हम कह रहे ठंड ज्यादा है, अभी हाथ पैर ज्यादा दर्द करेंगे। पंडित जी मैं अच्छा जानता हूं मनोज जी। ठीक ठीक, मनोज पंडित जी, मसला वही मैं कह रहा हूं। हर क्रिया की, एक मिनट रुकिए राज भाई, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है क्या? चरण सिंह जी को, जैसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उसके 5 मिनट क्रिया हुई, 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया हुई। जयंत ने कहा अब किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मेरे आका। नहीं तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है क्या? और अब तो डोला रे डोला सिंड्रोम हो रहा है देश में। नीतीश बाबू डोल चुके, जयंत डोल चुके, उद्धव आधा डोल चुके, आधा डोलने वाले हैं, सुखबीर बादल 75% डोल चुके हैं, कल तक पूरा डोल लेंगे। और राज भाई कह रहे कुछ नहीं बदला। बताओ, अच्छे बदल रहे हैं और राज बाबू कह रहे कुछ बदल नहीं रहा है। मनोज पंडित, राज भाई की मजबूरी है। मैं राज भाई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के जी, इन्हें बोलना ही उसके पक्ष में है और कोई विकल्प है नहीं। और रही बात, दूसरी बात मेरी सुनिएगा,
मैं अपनी उनकी बात आ जाने फिर राज बाबू, उनकी बात आ जाने। राज भाई सुनो तो सही, अरे भाई आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरी बात तो सुने। आप, मैं बताऊं कि देखिए बहुत कुछ बदला इन 10 सालों में, देश बदल गया। आप तो कहाँ रह रहे हैं, आप देखिए तो सही। कहाँ बदल गया देश? कहाँ बदल गया देश? नहीं, अरे बताओ, कहाँ नहीं बदला, आप मुझे बताइए क्या कैसे बदलेगा? अच्छा, बदलने की परिभाषा क्या है? आप मुझे बताइए, बदलने की डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन है बदलने की? कैसे बदलेगा? जो बोला है वो करके दिखाया है राज भाई, गाली देता है, जो बोला है वो करके दिखाया है। ये दम भारतीय जनता पार्टी में है, इसके अलावा कहीं नहीं। आप ये देखिए। आप नहीं देते किस? अच्छा आप बताइए, आप लोग किस पे बात करते हैं? आज रोजगार बताइए, आप क्या दिया आपने रोजगार? नहीं, अरे आप बताइए क्या बात, कैसे आप? अच्छा, ये जो बरेली में हो रहा है इससे रोजगार मिलेगा, और जो हल्द्वानी में हो रहा है इससे रोजगार मिलेगा? ये फैक्ट्री लगाने का काम चल रहा है क्या? किसने मना किया आपको? हर चीज में बात करेंगे हम लोग, पर लेकिन आप सच्चाई को, आप बिल्ली कबूतर वाली मत करो पंडित जी। बिल्ली ने आग बंद कर ली, कबूतर ने आग बंद कर ली, तो सोचा बिल्ली गायब हो गई। गायब नहीं हुई, बिल्ली वही थी। बिल्ली कबूतर, आपको पूछने वाला कोई नहीं। रोजगार की बात ऐसा कोई प्रावधान ना दो जो कि जो जनता के सामने दिखे ही ना। आप बिल्ली कबूतर वाली बात कर रहे हैं। आप क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है। आप बताइए, 370 लेके देख लीजिए, राम मंदिर लेके देख लीजिए, ट्रिपल तलाक को लेके देख लीजिए, सारे किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, हम हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं। पर लेकिन आपको 130 साल पुरानी पार्टी को सोचना पड़ेगा। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, दोनों की आवाज रुकिए। राज भाई ने कहा कि धर्म पर लोग जुड़ रहे हैं राजनीति में, उनकी इस बात से, एक मिनट को भाई, अच्छी बात बोल रहा हूं ना इत्तेफाकी। आज मेरी भाव मुद्रा कतई टकराव की नहीं है, आनंद की है, और दुखी हूं घटनाओं से। मैं ये नहीं समझ पा रहा, चंद्रबाबू नायडू 360 डिग्री घूमे, धर्म का विषय नहीं है, शरणागत हो गए आके भाजपा के। ठीक, उद्धव आधा घूम चुके हैं, आधा बाकी है, धर्म तो नहीं है वहां। नीतीश बाबू धर्म से तो नहीं आए, वो पुजारी तो है नहीं किसी मंदिर में क्या? अच्छे घूम रहे, और जो पूरा नहीं घूम रहा वो घूमने की तैयारी में है भैया। अभी तो वैलेंटाइन डे दूर है और राजनीतिक वैलेंटाइन चालू है। ये तो देखो, ऐसा सियासी वैलेंटाइन कभी भारत ने नहीं देखा।